तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको देखेंगे। लास्ट हम लोग देखे थे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको 1 से 100 तक सारा क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है काफ़ी ईजी होता है, तो आप इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर में बोला गया आपको कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स वाई। y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स वाई है, तो आपसे बोला गया है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखिए इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये बहुत इजी है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको, अगर तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी ये तो हो गया साइन ऑफ एक्स वाई, साइन का हो गया। अब ये जो एक्स वाई है इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, ठीक है। ये आपको चेन रूल के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई कॉस एक्स वाई, वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स वाई, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका वाई कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया था आपको, तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाता है एंड देन इसके बाद एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो एक्स का एक्स, वाई का डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए क्या करो आप, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसको लिख लेना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस सी। ना इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, 3 से 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो देखिए बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तब ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ से। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि यहाँ पर 2PA इज इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू आपको दिया है 5/13, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है P ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू 2/5। आपसे पूछा जा रहा है कि P A यूनियन B क्या होगा, P ऑफ A यूनियन B क्या होगा। तो देखिए P ऑफ A यूनियन B निकालना आपको, तो इसका वैल्यू क्या होता है PA प्लस ऑफ PB प्लस ऑफ P माइनस ऑफ PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए PA PB तो आपको यहाँ से निकल जाएगा, P इंटरसेक्शन B चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा करके P इंटरसेक्शन B आप फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से अगर सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर PB का वैल्यू जो है वो है आपका 5/13 और 2PA किसके इक्वल है 5/13 के, तो PA हो जाएगा 5/26। PA का वैल्यू हो जाएगा 5/26 और PB का वैल्यू कितना है 5/13। नाउ अब यहाँ पर देखिए PA बाई B इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा करके P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा PB। ना देखिए P ऑफ A बाई B का वैल्यू कितना आपका 2/5 इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। PB की वैल्यू कितना है 5/13। ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 इंटू 5/13 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, यानी P A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हो जाएगा 2/13। तो ये मिला आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू।
अब आपको ये वैल्यू निकालना था, तो P ऑफ A यूनियन B, तो P ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा, तो PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B। तो देखिए PA कितना हो जाएगा, PA की वैल्यू आपका 5/26, तो 5/26 प्लस PB की वैल्यू कितना है 5/13, तो प्लस 5/13 माइनस P इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना है 2/13, तो 2/13। अब आप इसका सॉल्व कर लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 26, ये मिलेगा आपको 5 प्लस 10 माइनस 4, ये आ जाएगा 15 माइनस 4 यानी 11, 11/26। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन को आपको इस वे में सॉल्व करना था, और आप इसको इस तरह से अगर सॉल्व किए होगे तो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन लगाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए, एंड ये आसानी है से निकाल सकते हो। पी ए बाई बी पूछा है तो पी इंटरसेक्शन बी बाई पी भी लिखना है ना, यहाँ पर जो बी रहेगा वही बी यहाँ पर होता है। अब इसके बाद ये वैल्यू दिया था आपको, ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना था, पी बी की वैल्यू यहाँ से 5/20, पी बी के वैल्यू 5/13 है, तो 5/13, और यहाँ से देखिए पी ए का वैल्यू कितना हो जा रहा है 5/26, सारा वैल्यू यूज करके ए यूनियन बी आप निकाल सकते थे। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है प्रूफ करने के लिए, यानी प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको कि 4 इंटू कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। 4 ऑफ कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू पाई। तो ये आपको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो देखिए इसका वैल्यू पाई आना चाहिए, ये प्रूफ करना है, तो इसको एलएचएस आप सॉल्व करोगे। तो एलएचएस देखिए, एलएचएस में क्या हो जाएगा 4। अच्छा, कॉट इनवर्स 3 को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/3। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी लगा करके। कॉट इनवर्स 2 को लिख सकते हो आप tan इनवर्स 1/2, ये आ जाएगा। नाउ tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, यानी 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो देखिए आपको मिलेगा 4 इंटू, ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 5/6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए ये 6, ये 5/6 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 4 इंटू tan इनवर्स 1। नाउ tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू π/4, 4 कैंसिल हुआ और ये कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये पाई आपको प्रूफ करना था, तो पाई आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए सिंपल है, बस आपको ये सिंपली कन्वर्ट करना है यहाँ पर, एंड देन tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स वाई। तो अगर आपको ये दे रखा है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत बेसिक है ये क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि प्रूफ करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इतना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रूफ करना है, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हो। तो देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करो, एलएचएस से सॉल्व करो, इसको आप ले लो थीटा, इसको ले लो फाई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई का वैल्यू आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर थीटा tan इनवर्स x को आप थीटा लिए हो, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x। नाउ tan इनवर्स y को आप फाई लिए हो, तो ये मिलेगा आपको tan फाई इज इक्वल्स टू y, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए tan थीटा प्लस फाई आप लगा सकते हो, थीटा प्लस फाई है तो इसमें tan थीटा प्लस फाई के वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, tan फाई। नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आ गया, ये किसका वैल्यू आया, ये आ गया आपका tan ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू। ठीक है,
अब यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं कि थीटा प्लस फाइव क्या होगा। तो देखिए थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी थीटा को क्या माने थे हम लोग, tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका प्रूफ है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते थे। तो देखिए बहुत इजी है ये सब, है ना, इसको आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला आपको y इज इक्वल्स टू रूट ओवर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बोला गया कि डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो। तो आप इसमें चेन रूल लगा करके सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना, आपको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना था, या डिफरेंशिएट करके आपको सॉल्व करना था। तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया हम लोग, डी बाई डी एक्स निकाले। तो डी बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे, रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स एंड देन साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो x cos एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो आपका है कि एफ एक्स का वैल्यू दिया है 8x³ और जी एक्स का वैल्यू दिया है आपको x के पावर 1/3। आपसे पूछा गया है कि फॉग और गॉफ क्या होगा, फॉग और गॉफ। तो देखिए फॉग गॉफ निकालना आपको, तो फॉग निकालने के लिए है ना, पहला देखिए फॉग, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर आप क्या करो, एफ एक्स ये पहले जो दिखेगा वो आप ले लो यहाँ से। तो एफ एक्स क्या दिख रहा है आपको, 8x³। अब इसमें x की जगह रिप्लेस कर दो जी एक्स। तो देखो एफ ऑफ जी एक्स ये कितना हो जाएगा, 8 ऑफ जी एक्स का होल क्यूब। ना पुट कर दो तो 8, जी एक्स का वैल्यू है कितना, x के पावर 1/3। तो x के पावर 1/3 के पावर 3, 3 से 3 गया तो आंसर क्या हो जाएगा 8x। यानी फॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा 8x। ये आपका आंसर हो गया। फिर आपको गॉफ निकालने के लिए बोला था, गॉफ। देखिए गॉफ के लिए क्या करेंगे आप, गॉफ, गॉफ का मतलब हो गया g ऑफ एफ एक्स। तो इसमें पहले g दिख रहा है आपको, तो g को लो। अब g कितना दिख रहा है आपको, जी एक्स का वैल्यू कितना है, x के पावर 1/3। ना x की जगह पर एफ एक्स पुट कर दो, तो यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, एफ एक्स के पावर 1/3। एफ एक्स का पावर कितना हो गया 1/3। ना एफ एक्स पावर 1/3 आया, एफ एक्स वैल्यू है कितना 8x³। तो पुट कर दो, तो देखो 8x³ का होल पावर 1/3। ना इसको आप लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2x का होल क्यूब के पावर 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा आपको 2x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, ये हो गया आंसर गॉफ का। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो फॉग के लिए आपको इस वे में सॉल्व करना था, एंड गॉफ के लिए आपको वहां पर सॉल्व करना था। तो देखिए बहुत इजी है, बस आपको ये सारा चीज को ध्यान रखना था, एंड आप इसको आंसर कर सकते थे। ना इसके बाद आया था हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको समझो। 8 में क्वेश्चन तो सिंपल है कि आपको दो वेक्टर दिया है, उसके बीच का एंगल पूछ रहा है। एक वेक्टर आपको 5i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर आपका 6i माइनस 8j माइनस k। तो इसके बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला यूज कर लो कॉस थीटा, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो इसका डॉट निकालो, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30, 3 को करोगे तो -24 और -4। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना जाएगा आपका 25 प्लस 9 प्लस 36, सॉरी 16, और ये हो जाएगा रूट अंडर 36 प्लस 64 प्लस 1, 6 का 36, 8 का 64 और -1 का 1।
अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ये कितना आ जाएगा 50, तो 50 का लिख सकते हो 5√2। ना ये कितना हो जाएगा आपका 101, क्योंकि ये हो गया 36 एंड 64, तो 0√101, तो ये हो जाएगा √101, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया आपका 101। अब ये तो फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको आप देखो अगर सॉल्व करके 3 3 जा 9, नहीं ये आपका 101 तो रूट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप इसी वे में छोड़ सकते हो, 2/5 इंटू रूट अंडर, आप चाहो तो लिख सकते हो 202, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू ये हुआ। तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 2/5√202। अब चाहो तो यहाँ पर रूट को स्लैश कर लो, बाकी उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना था आपको, डॉट प्रोडक्ट करके नीचे मैग्नीट्यूड करना था, मैग्नीट्यूड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलपीपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपको z दिया है 20x + 3y। अब इसमें एक वैल्यू दिया आपको 3x + 2y इक्वल लेस देन 210 है, ठीक है। एक्स वाई तो पॉजिटिव है ही। अब यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट मिलेगा आपको। अब इसमें y को 0 करोगे, है ना, 3x + 2y है, तो y को 0 करोगे तो 3x = 210, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 70,0। एंड फिर इसमें x को 0 करो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 105, x को 0 करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 105, तो 0,105, और यहाँ पर ये हो गया 0 0। ना इसमें आपको लेस देन है, तो ये वाला पार्ट में आपका इसका वैल्यू लाई करेगा। तो मैक्सिमम निकालना हम लोग को, तो मैक्सिमम निकालने के लिए z, तो देखिए एक बार 70,0 पुट करते हैं, तो 20 × 70 + 0, तो ये हो जाएगा 1400। फिर एक निकालेंगे आप 0,105 पर, ये है आपका 70,0 के लिए, और ये है 0,105। तो इस पर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 × 105, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, नहीं 2 यहाँ पर है आपका 3y, तो 3 × 105, तो ये मिलेगा 315। तो ऐसा पूछा क्या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपका वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला, यानी z का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 1400, और कहाँ पर होगा 70,0 पर, तो ये आपको ध्यान रखना था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, तो 10 देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया आपको कि x² × dy/dx इज इक्वल्स टू 2xy, तो यानी dy/dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2xy/x²। एक x कैंसिल हुआ तो y को इधर ले आओ, तो dy/y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 × dx/x। नाउ इंटीग्रेट कर दो, ये मिल जाएगा आपको log y एंड log mod y इज इक्वल्स टू 2 log mod x प्लस, आप चाहो यहाँ पर लिख लो log c के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो log ऑफ mod y इज इक्वल्स टू log ऑफ mod x² प्लस ऑफ log c, तो ये कितना जाएगा log ऑफ x² इंटू c, और ये है log y, मॉड हटा सकते हो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा x² इंटू c, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ये आ गया आपका कि लॉग के फॉर्म में था, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट आपको। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा करके सॉल्व कर सकते हो। 1 1 1, ये है आपका a b c, और ये आपका a q b q c q, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम या रो ऑपरेशन लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि 1 1 1 यहाँ पर रो में है, तो कॉलम में हम लोग लगाएंगे तो आ जाएगा। तो कॉलम ऑपरेशन लगा दो, तो C1 में C1 - C2 करो, C2 में C2 - C3 कर दो। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 1 - 1 0, ये 0, ये 1, हो गया a - b, b - c, और ये हो जाएगा c।
हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो, इसमें से a माइनस बी बाहर आ जाएगा, इसमें से b माइनस सी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे मिलेगा 0 1, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लगा दो तो a माइनस बी तो वो तो बाहर आ गया, फिर मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, फिर 0 1 एंड दिस वन इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी एंड 1 सी, ये आ जाएगा आपका 1 सी सी क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो 1 से सॉल्व कर दो तो देखिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट लगाओगे तो ये तो 0 0 ही हो जाएगा। 1 से सॉल्व करोगे तो 1 से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू जो मिला आपको, इसको चाहो तो और थोड़ा फर्दर सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये कैंसिल ही हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया आपका यहाँ तक। अब इसके बाद आपको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी है और ये b माइनस सी है, तो देखिए a माइनस बी b माइनस सी है तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पर देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और वो कितना आपका बी सी माइनस ए बी है। ठीक है, तो देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रख लो और यहाँ पर ये जो बी सी माइनस ए बी है उसको आप एक साथ रख सकते हो, बी सी माइनस ए बी। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। फिर यहाँ से आप b कॉमन ले लो तो ये मिलेगा आपको c माइनस ए। अब इसमें c माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका c प्लस ए प्लस बी। यानी फाइनल आंसर हो गया इसका a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। तो ये थोड़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन में डाल दिया गया है, पर ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, पर ठीक है, अब सॉल्व तो कर ही सकते थे आप, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स में है वो 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन है, पर आपको कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है, तो ओवरऑल पेपर इजी है जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। मतलब इसमें 100 में 100 लाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से ला सकते हैं 100 में 100। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैट्रिक्स दिया रखा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, ये है 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, और ये है इसमें बोला कि आपको शो करो, शो डैट ए स्क्वायर बराबर ए, तो ये तो मल्टीप्लाई करना है आपको बेसिकली, ए स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा। तो देखिए शो करना आसान है, ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर फाइंड करने का मतलब क्या हो गया ए इंटू ए, तो 2 माइनस 2 माइनस 4, ये हो गया माइनस 1 3 4, और यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 माइनस 3, तो शो करना तो सबसे आसान काम होता है। ठीक है, माइनस 1 3 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, देखो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम से करो, तो देखो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, फिर इसको इससे करो तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 6, और ये हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, फिर इससे करो तो ये मिलेगा माइनस 8, दिस वन इज ऑल्सो माइनस 8, एंड ये हो जाएगा प्लस 12। ये आ गया आपका। इसके बाद इस रो को इस कॉलम से करो तो माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 माइनस 8, फिर ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, एंड दिस वन इज माइनस 12। ठीक है, इसके बाद देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 है, तो 1 से करो तो ये कितना जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3, इसको इससे करो तो क्या मिलेगा आपको माइनस 2, ये माइनस 2 माइनस 6, और ये हो जाएगा प्लस 6। ठीक है ना, इस रो के इस कॉलम से करो तो क्या मिलेगा आपको माइनस 4, ये हो गया माइनस 8, और ये क्या हो गया प्लस 9।
ना इसको सॉल्व कर दो, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा आपको 4। ना यहाँ पर देखो -10 + 8 तो क्या हो जाएगा -2। ना देखो -16 + 12 तो -4, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो -5 + 4 तो -1, ये हो गया 7 - 8 -1, 7 नहीं 11 11 - 8 3, 9 + 2 11 - 8 3, फिर 16 - 12 तो ये हो जाएगा 4, देन ये हो गया 4 - 3 1, देन ये हो जाएगा -2, और ये क्या मिलेगा आपको -12 + 9 तो -3। अब आप यहाँ से मैच करके देखो तो 2 यहाँ पर कितना है, पहला है 4 आ जा रहा है ना, पहला में आपका 4 आ रहा है, अच्छा अच्छा यहाँ पर +2 होगा, क्योंकि -2 -1 करोगे मल्टीप्लाई तो +2 होगा, तो 6 - 4 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारा चीज आपको यहाँ पर मैच कराओ उससे, तो 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका a के बराबर है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था इसमें, तो इजी है, बस मल्टीप्लाई करना था आपको सिंपली, तो अच्छे से मल्टीप्लाई किए होगे तो प्रूफ हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या बोला गया आपको, 13 नंबर क्वेश्चन तो खैर इजी है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है x cos y बराबर sin x प्लस वाई, और ये पूछा गया है dy बाई dx क्या होगा। तो देखो dy बाई dx हम लोग को फाइंड करना है, तो dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट लगा दो, ये हो जाएगा x इंटू कॉस का माइनस साइन y इंटू dy बाई dx, ठीक है, प्लस कॉस y इंटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, इज इक्वल्स टू साइन के लिए करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का करना पड़ेगा, तो 1 प्लस dy बाई dx ये आ जाएगा, x का 1 y का dy बाई dx। ना इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x प्लस वाई इंटू dy बाई dx, और ये हो गया आपका माइनस ऑफ x साइन y dy बाई dx प्लस ऑफ cos y। तो देखिए अब आपको करना क्या है, dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos y माइनस ऑफ cos x प्लस वाई। ना इस टर्म को उस साइड ले जाओ तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, और आपको मिलेगा x साइन y प्लस ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लो और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उस वे में लिख सकते हो आप आंसर। तो cos c माइनस cos d लगा सकते हो, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ करना तो है नहीं, तो आप एज इट इज भी लिख सकते हो cos y माइनस ऑफ cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x साइन y प्लस ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो आप इसको ध्यान रख सकते थे। तो ये बहुत आसानी से बन सकता था आपका, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो x का x cos y का माइनस साइन y और y का dy बाई dx, फिर cos y को छोड़ दो x का 1, और यहाँ पर साइन का cos x प्लस वाई, x का 1 y का dy बाई dx, देन उसको आप मल्टीप्लाई करो एंड इसके बाद dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ करो, रिमेनिंग जो बिना dy बाई dx वाले को है उसको अलग करो। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर, आप यहाँ पर चाहो तो cos c माइनस cos d लगा सकते हो, नहीं लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, और इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। 13 के बाद देखते हैं 14। तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया आपको tan इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएट करना, आपको tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आपको बोला गया sin इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम एक को u ले लेंगे, एक को v ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको u ले लो, लेट u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। देखो tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स x के, जो हम लोग ITF में फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये u हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो du बाई dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसके बाद इसको v ले लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू कितना आपका साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर।
देखिए ये भी किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स x के, जो आपको फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला होता है, साइन में, कॉस में और tan में, तो 2 आपको दे रखा है यहाँ पर, दोनों यूज करना था। ना इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो dv बाई dx क्या हो जाएगा आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये निकालना है आपको, यानी du बाई dv निकालना है, तो क्या करो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा du बाई dv, और ये क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सब कैंसिल होकर के आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका 14 नंबर का इस तरह से सॉल्व करना था आपको। इस वे में आप सॉल्व किए होंगे तो आपका करेक्ट है, और आप इसको ध्यान रख सकते हो इस तरह से। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसको समझो। अब इसमें 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको 15 नंबर में x का वैल्यू दिया आपको रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और y का वैल्यू दिया आपको रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। निकालना डी वाई बाई डी एक्स है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है ये, तो डिफरेंशिएशन का पैरामेट्रिक फंक्शन, और इसको आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, क्या मिलेगा रूट का 1 रूट 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t, क्योंकि 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया आपका। ये आ गया dx बाई dt। नो dy बाई dt निकाल लो, तो dy बाई dt जब निकालोगे तो ये मिलेगा आपको 1 बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 माइनस 2t, तो देखिए यहाँ पर माइनस 2t बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 से 2 गया तो ये मिलेगा माइनस t बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है ना, तो सेकंड डिवाइड फर्स्ट करो क्योंकि dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो t से t गया तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसको हटा सकते हो। देखो x का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, y की वैल्यू कितना रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ना पुट कर दो वहां पर, तो फाइनल आंसर जो होगा आपका dy बाई dx का वो कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x बाई y, माइनस ऑफ x बाई y, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके थ्रू। तो ये 15 क्वेश्चन जो आपको आसानी से बन सकता है। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस में कुछ दम वाली बात नहीं है, पर ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और आप आसानी से बना सकते थे ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको पूछा गया है y इज इक्वल्स टू x के पावर sin x है, बोला गया डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देखिए इसमें आपको लगाना पड़ेगा log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ले लो, तो log y इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ x के पावर sin x, तो ये आ जाएगा sin x इंटू लॉग x, और ये है log y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा वाई इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। वाई की वैल्यू आप पुट कर दो तो आंसर हो जाएगा आपका एक्स के पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप कर सकते थे। तो देखिए बहुत इजी है ये सब क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व करना था बस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया आपको 0 से लैम्डा बाई 2 dx बाय 1 प्लस रूट tan x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर समझिए ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें बोला गया आपका 0 से लैम्डा बाई 2 dx बाय रूट अंडर 1 प्लस tan x, सॉरी यहाँ पर है आपका 1 प्लस रूट tan x। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, रूट tan x को ब्रेक कर दो, तो रूट tan x को क्या करो रूट साइन बाय कॉस लिख सकते हो। तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लैम्डा बाई 2
ये हो जाएगा डी एक्स बाई 1 प्लस रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा आपका 0 से लैम्डा बाई 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में लैम्डा नहीं होना चाहिए था, बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था पाई बाई 2। ठीक है, ये लैम्डा लिखा हुआ है, एक्चुअली पाई बाई 2 होना चाहिए। लैम्डा कोई सेंस नहीं है, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई 2 होना चाहिए। अब इसको आप आई मान सकते हो, आई मान लो। अब बेसिक प्रॉपर्टी थ्रू इसका आंसर तो डायरेक्टली कर देंगे, इसका आंसर पाई बाई 4 होता है, लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने का देखो। तो ये हो गया आई मान लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एफ ऑफ ए अगर 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो इसको लिख सकते हो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स के फॉर्म में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। अब ये हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें, देखो फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ना आप दोनों को ऐड कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड को आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2i, ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। देखिए क्योंकि इसका न्यूमेटर सेम है तो न्यूमेटर ऐड हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाय ये भी हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये सब कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 इंटू डी एक्स, और ये आ जाएगा 2i x 0 से पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 यानी i इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये लैम्डा नहीं होगा। अगर लैम्डा दिया क्वेश्चन में तो रॉन्ग है, क्योंकि लैम्डा में आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो इस वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप पहले ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपको बोला गया है वो है आपका 0 से a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर x का वैल्यू आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखिए इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, फाइंड वैल्यू। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी तो हम लोग लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप यहाँ पर, a tan थीटा। ठीक है, a tan थीटा पुट कर दोगे, नहीं a साइन थीटा पुट करो, क्योंकि माइनस है तो a साइन थीटा, या a cos थीटा पुट कर सकते हो, प्लस रहता तो tan थीटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा। ना इसको सॉल्व कर लो, देखो लिमिट को चेंज नहीं करते हैं, लास्ट में देख लेंगे हम लोग। तो a cos थीटा इंटू डी थीटा यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो जगह ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, देखो यहाँ से ए बाहर, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया 0 से, और ये होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका, इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा मिलेगा, तो ये ए स्क्वायर इंटू 0 से ए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो यानी यहाँ पर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर दो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख दो इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर क्या जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, 0 से ए। अब यहाँ पर देखिए
थीटा को रिप्लेस करो, क्योंकि हम लिमिट चेंज नहीं किए हैं तो थीटा को रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप अगर थीटा को रिप्लेस नहीं करोगे तो आप लिमिट चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखिए x को हम लोग क्या माने थे, a sin थीटा, तो यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा आपको। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाय ए। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x बाय ए। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय। ठीक है, ये आप यहाँ पर या सिंपली फॉर्मूला भी लगा सकते थे यहाँ पर। तो देखिए ए स्क्वायर बाय 2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा की जगह पर पुट कर दो, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करना है आपको 0 से a के बीच में। ना अब लिमिट पुट कर दो, तो देखो लिमिट पुट करोगे तो a स्क्वायर बाय 2 ये हो गया साइन इनवर्स a बाय a, तो a बाय कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ये भी हो जाएगा पाई बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आपको साइन पाई क्या हो जाएगा 0। तो मतलब यहां से आपका आंसर हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाय 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरह से सॉल्व करना था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपको कि डिस्टेंस निकालना प्लेन के बीच में, तो x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6 है, और ये आपका 3x माइनस 6y प्लस 6z इक्वल टू 2 है। तो देखिए इसको हम लोग पैरेलल प्लेन बना सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 2 है, इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y प्लस 6z इक्वल्स टू 18, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका दोनों के बीच में मॉड ऑफ 18 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बाय ये हो गया 36 9 प्लस 36 प्लस 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 8 80 81 9 आ जाएगा, यानी 16/9। तो 16/9 ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो आपको दोनों पैरेलल प्लेन कर लो एंड देन सॉल्व कर सकते थे आप। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड इतना इतना। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल्स टू 1। नाउ इंटरसेप्ट आपको दे रखा था, x y z इंटरसेप्ट दिया आपको, तो ये जो दिया है 2 3 माइनस 4, तो x बाय 2 प्लस y बाय 3 प्लस z बाय माइनस 4 z बाय माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। ना इसको सॉल्व कर दो, तो देखो इसको लिख सकते हो आप x बाय 2 प्लस y बाय 3 माइनस z बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 12, ठीक है 2 3 4, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको, तो देखिए ये आ गया आपका 12, तो कितना आ जाएगा ये 6x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 3z इक्वल्स टू 1। तो आंसर हो जाएगा 6x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 12, ये इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। तो इंटरसेप्ट फॉर्म काफी आसान है, x बाई ए प्लस वाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखिए आसानी से आप इसको कर सकते थे 20 नंबर क्वेश्चंस को। तो ये 19 20 दोनों 3D के क्वेश्चन है, दोनों इजी था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोला गया है कि आपको x माइनस 1/2
y माइनस 2/3 z प्लस 17 बाई पी, और एक लाइन है आपका x प्लस 4/2 y माइनस 2/3 और z ये आपका x माइनस 1/2, सॉरी ये तो सेम लाइन हो गया ना, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z प्लस 17 बाई पी, फिर आपका x प्लस 4/2 y प्लस 9/2 और z माइनस 1/2, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पी सो दैट द इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात किया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 कर देते हैं। देखिए a1 a2 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो है आपको इसको सॉल्व कर लो, तो हो गया 4 प्लस 6 प्लस 2p इज इक्वल्स टू 0, तो 2p इज इक्वल्स टू -10, तो p की वैल्यू आ जाएगा -5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 21 का, तो p की वैल्यू -5, p की वैल्यू पूछ रहा था आपसे। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन दिया आपको cos qx इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर बहुत बेसिक रूल है, देखिए अगर यहाँ पर आपको जैसे कि cos qx इंटू डी एक्स दिया है तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए cos qx sin x है, तो cos q sin x के केस में जैसे किसी भी इसमें से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, टी मान के सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो cos x को टी मान लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए cos x इज इक्वल्स टू टी, तो cos x को टी लोगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो यानी यह जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स वैल्यू कितना आ गया, माइनस डी टी आ गया। ना इसको सॉल्व कर दो तो पुट कर दो, तो डी एक्स से बदले तो माइनस डी टी हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स से बदले माइनस डी टी, और ये हो जाएगा टी क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी के पावर 4/4 प्लस सी, टी की वैल्यू कितना है कॉस, तो माइनस ऑफ कॉस पावर 4x बाय 4 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 में क्वेश्चन में दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये दे दिया आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप थोड़ा अरेंज कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 कर देना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ना इसको सॉल्व करने के लिए लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा -5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख लो 2 के स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ये दोनों क्या हो, कैंसिल आउट, ये हो गया 1 -5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। ना इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x -5 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस सी, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा x -5/2 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर होगा, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 के बाद 24। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया आपको, जो काफी इजी क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिया आपको e के पावर x प्लस वाई, सॉल्व करना है आपको। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिख लो e के पावर x इंटू e के पावर y, तो यहाँ से dy बाई e के पावर y इक्वल्स टू e के पावर x इंटू डी एक्स, यानी e के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू e के पावर x इंटू डी एक्स। ना इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ e के पावर माइनस वाई इक्वल्स टू e के पावर x प्लस सी, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको और भी अरेंज करके लिख सकते हो, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखिए 25 में दिया आपको कि
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मीन आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो समेशन ऑफ एक्स आई पी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। ये हो गया, मीन निकालना था आपको। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 3 2 5 प्लस 1 6। अब यहाँ देखिए 6 3 9, 9 प्लस 3 12, ये हो जाएगा 12/8 इंटू 6, तो 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये आंसर आप ध्यान रख सकते हो 25 नंबर। तो 25 नंबर में इस तरह से आप इसको सॉल्व करना था आपको ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में दिया आपको कि ए वेक्टर दिया है i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी दिया आपको 2i प्लस जे प्लस 3 के, बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। तो पहले वेक्टर को ऐड कर लो, तो देखो ऐड करोगे तो ए प्लस बी, ये हो जाएगा 3i, ये j कैंसिल हो जाएगा और प्लस 4k, ठीक है। ये आ जाएगा क्योंकि j से j कैंसिल हो गया आपका। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स हो जाएगा रूट अंडर 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा रूट अंडर 25 यानी 5, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया आपका 5, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 27 नंबर क्वेश्चन में दिया आपको कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दे दिया, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू 3i माइनस 4j प्लस 12k। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करो, यूनिट वेक्टर निकालो इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, ए यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 169 मतलब 13, तो ये आ जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाय 13। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन आप लिख सकते हो, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा प्लस माइनस 3/13 कॉमा माइनस 4/13 कॉमा 12/13, तो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते थे। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको 0 से π/2 इंटू एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो u इंटू वी लगा के सॉल्व कर लो, तो आइलेट लगाओगे तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस dx बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ना देखो ये हो जाएगा x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स तो प्लस कॉस एक्स। अब इसका लिमिट है आपका 0 से π/2, ना पुट कर दो, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू साइन π/2, साइन π/2 वैल्यू कितना होता है 1 प्लस कॉस π/2 0 हो जाएगा, फिर 0 पुट करोगे तो माइनस 0 माइनस कॉस 0 1 होता है, तो ये इसका आंसर होगा π/2 माइनस 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए 0 जब पुट करते 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 1 होता है, ये 1 लेना पड़ेगा आपको, एंड π/2 माइनस 1 इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आपको सॉल्व कैसे करना था। 29 ने दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन क्यू एक्स दे दिया, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो साइन 3x का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे, साइन क्यू एक्स की जगह पर आप लिख सकते हो 3 साइन एक्स
माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी एक्स। ना अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 3/4 यहाँ पर इंटू माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x, तो माइनस तो ये ऑलरेडी हो चुका है, या फिर ऐसा करो माइनस यहाँ पर रहने दो, माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी। इसका फाइनल आंसर होगा माइनस 3/4 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/12 इंटू कॉस 3x प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चंस। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया आपको dx/√x + 1 + √x + 2, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसको अगर आप सॉल्व करते हो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो √x + 1 + √x + 2, इसको रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा √x + 1 माइनस ऑफ √x + 2 बाई x + 1 माइनस ऑफ √x + 2। इसको रेशनलाइज जैसे करोगे तो ये मिलेगा आपको √x + 1 माइनस ऑफ √x + 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा तो ये मिलेगा आपको x + 1 माइनस x माइनस 2, x x कैंसिल हो गया, 1 - 2 को -1, यानी माइनस लिख सकते हो बाहर। अब देखो ये हो जाएगा x + 1 के पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा x + 2 के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ना इसको आप इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। अब तो सिंपल है ये सब क्वेश्चंस, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस ऑफ x + 1 के पावर 1/2 + 1, यानी x + 1 के पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x + 2 के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। ना यहाँ पर 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 बाहर कर सकते हो आप, -2/3 इंटू, आप इसको चाहो एज इट इज लिख दो या आप लिख सकते हो x + 1 इंटू √x + 1, ठीक है, ये एक ही बात है। तो अगर आप इस वे में लिखना चाहते हो तो इस वे में लिख लो, या तो एज इट इज छोड़ भी सकते हो, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका x + 2 इंटू √x + 2 प्लस सी, ठीक है, आप माइनस जितना ऑपरेट करना चाहते हो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस थे, एंड ये जो क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। आपको यहाँ पर जो बोर्ड में इस बार आपको मार्क्स करना बहुत आसान था, अगर आप थोड़ा भी अच्छे से किए होंगे तो आपको 100 स्कोर करना या 90 क्रॉस करना तो काफ़ी ईजी है, जो आप बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते थे। तो आप 90 बहुत आसानी से अचीव कर सकते थे, अगर आप इस वे में बनाए होंगे तो आपको इजी वे में 90 आ जाएगा। तो बस आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना था, और